मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान लोगों के डेवलपमेंट, ग्रोथ और इन सब की बात कर रहा है, वो दूसरे हाथ से हथियार बेच रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये युद्ध कब तक खत्म हो चुका होता अगर जिस प्रकार से आग में घी लगातार नहीं डाला जाता, लगातार हथियारों की सप्लाई नहीं होती। और युद्ध शुरू किस लिए हुआ है कि एक तरह से नेटो का एक्सपेंशन, रशिया के ऊपर खतरा, और ये जब यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया, रशिया ने मना किया, ये युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं से शुरुआत हुई। तो यही कारण है कि जो आज जो शांति की बात कर रहे हैं, और आज दुनिया में डिफेंस बजट सभी देशों का बढ़ चुका है, नेटो के हर देश का डिफेंस बजट बढ़ चुका है, जापान का बढ़ चुका है, अमेरिका के जो सर क्या सीधे तौर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तिवारी सर, क्या बाइडेन ने पुतिन को जवाब दिया, या बाइडेन ने अपने वही चीजें रिपीट की जो अभी तक कहते आ रहे थे? कि उनकी 4 स्पीचेस का निचोड़ था। निशांत देखिए, ये जवाब भी समझ सकते हैं, लेकिन ये आज तरह से बाइडेन बोल रहे हैं, ही इज नॉट स्पीकिंग लाइक ए प्रेसिडेंट ऑफ ए बिग कंट्री हु लुक्स आफ्टर द शांति की, विश्व की शांति के लिए करे। ही स्पीकिंग लाइक एक मार्केटिंग मैन ऑफ द वेपन इंडस्ट्री है, उसके मार्केटिंग मैन की तरह बात कर रहे थे। ये बहुत सक्सीड हो चुके हैं, शांति इनको चाहिए ही नहीं। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है कि अगर युद्ध रशिया अटैक करना बंद करेगा तब रुक सकता है। He is selling peace. He is selling peace. That statement is important. उस इम्पोर्टेंट इस स्टेटमेंट का क्या है, इसका हमें अगर समय लगेगा थोड़ा समझने में कि इसका क्या स्टेप होने वाला है। लेकिन अशोक जी जैसे तिवारी जी आप ये बात कर रहे हैं, अशोक जी सवाल फिर ऐसे में ये भी उठता है कि वो शांति की बात कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से नहीं, वो कह रहे हैं रूस पहले बंद करे फिर हम आगे के बारे में कदम उठा सकते हैं। ये तो उनका शुरू से रवैया रहा है इस तरीके का कि जो युद्ध है वो रूस ने स्टार्ट किया है, तो अब रूस को ही उसे रोकना है। हालांकि रूस ने युद्ध शुरू करने से पहले ही नेटो को और यूएस को ये वार्निंग दे दी थी कि आप यूक्रेन का नेटो में जो उसका विलेन है उसको आप रोक दीजिए, हम आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु उस बात को अमेरिका और नेटो देशों ने नहीं माना, और वो यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेने के लिए वो आगे बढ़ते गए, जिस कारण ये युद्ध शुरू हुआ है। और शुरू होने के बाद भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, कि रूस ने एक बार पहले भी ऑफर दिया था, बोला अभी भी समय है, आप इस बात को मान लीजिए कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, हम युद्ध रोक देंगे। और ये मगर उसके उन्होंने क्या किया, उसके उलट उसके ऊपर कुछ और कंडीशंस उन्होंने उसके ऊपर लाद दी कि नहीं, आप ये भी कंडीशन मानेंगे तभी हम जो है युद्ध विराम करेंगे। तो एक सवाल है यहाँ पर, स्टेलमेट हो गया। जॉन सोई, सवाल ये है कि आज जो बाइडेन ने एड्रेस किया, क्या वो जो सुबह पुतिन ने एड्रेस दिया था दोपहर में, उसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब था, या फिर बाइडेन उससे बचते नजर आए? नहीं निशांत, बाइडेन बचते नजर आए, और जो उन्होंने भाषण दिया ये कोई नई बात नहीं कही। शायद आपने, मैंने और ज़्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि क्या भाषण देने वाले हैं, क्या बोलेंगे। थोड़ा सा रोक रहा हूं, हिमांशु मुझे दिखाई दे रहे हैं पोलैंड से। हिमांशु, आई रिपीट माई क्वेश्चन। पोलैंड का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में इस वक्त करीब 10:30 बज रहे हैं। इस स्पीच के बाद पोलैंड का पहला रिएक्शन क्या है? इज देयर एनी जोश? जी बता दूं कि शाम के 6 बज रहे हैं पोलैंड में, और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सनसेट हो चुका है, और पोलिश जनता यहाँ पे बहुत रिलीव्ड और रिलैक्स्ड है, जो बाइडेन की होने की वजह से। यहाँ की लोग समझती है कि अमेरिका ऑफ कोर्स जानती है कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, और क्योंकि जो बाइडेन यहाँ पे मार्च के बाद इस बार दूसरी बार आए हैं, तो उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पावर का स्ट्रेंथ ऑफ का शोकेस है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर ये जो बाइडेन की जो स्पीच थी, अगर आप मार्च लास्ट ईयर से इस साल अगर आप देखें, तो प्रिटी मच उन्होंने कोई बहुत नई चीज नहीं बोली है। उन्होंने वही बोला है कि नेटो को साथ में होना चाहिए, यूरोप को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उन्होंने यही कहा है कि ये सारी की सारी रशिया की गलती है, रशिया स्टॉप कर देगा और वॉर ये खत्म हो जाएगी, और यूक्रेन को डिफेंड इसीलिए करना पड़ रहा है। लेकिन पोलैंड के जो यहाँ पे लोग, जितने भी मुझे बात हुई अभी थोड़ी देर, जैसे ही स्पीच का खत्म हुआ, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ अमेरिकन भी यहाँ पे थे,